हेलो बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों को यूज़ ऑफ रिमेन के बारे में बताएंगे कि रिमेन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो मैं बिना समय खराब किए यूज़ ऑफ रिमेन आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, आज आप पढ़ेंगे यूज़ ऑफ रिमेन। देखिए, अगर हम रिमेन के बारे में बात करें तो रिमेन जो है स्टूडेंट्स, रिमेन एक वर्ब है। क्या है? एक वर्ब है। देखिए, आप जानते हैं स्टूडेंट्स, कोई भी वर्ब होता है तो उसके तीन रूप होते हैं, कम से कम तीन रूप होते हैं। वैसे तो पांच होते हैं लेकिन कम से कम तो तीन होते ही मेन। एक होता है फर्स्ट फॉर्म, एक होता है सेकेंड फॉर्म और एक होता है थर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे एक वर्ब मैं ले रहा हूँ ईट, तो ईट जो है उसका सेकेंड फॉर्म एट होता है और थर्ड फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो इथेन होता है। वैसे आपके पास रिमेन आया हुआ है, तो रिमेन क्या है? रिमेन एक वर्ब है। इसका फर्स्ट फॉर्म रिमेन ही होता है स्टूडेंट्स। सेकेंड फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो सेकेंड फॉर्म होता है वो रिमेन नहीं होता है, इसका सेकेंड फॉर्म होता है स्टूडेंट्स रिमेन्ड। थर्ड फॉर्म की अगर हम लोग बात करें रिमेन के, तो वो भी रिमेन्ड ही होता है, रिमेन्ड ही होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए बात ये आती है कि रिमेन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो रिमेन का प्रयोग जो है कहाँ होता है, उसको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि रिमेन का हिंदी अर्थ जो होता है वो रहना होता है। क्या होता है? रहना होता है। ठीक है, रिमेन का हिंदी अर्थ रहना होता है और रिमेन का जो प्रयोग होता है स्टूडेंट्स वो टेंस में होता है। कहाँ होता है? टेंस में होता है और मेन वर्ब के जगह पर होता है, मेन वर्ब के स्थान पर होता है, मेन वर्ब के स्थान पर होता है। अब देखिए, जहां जहां टेंस में मेन वर्ब लिखा जाता है, जहां जहां टेंस में मेन वर्ब लिखा जाता है वहीं पर रिमेन का प्रयोग किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रिमेन का प्रयोग आप ज्यादातर केवल दो टेंस में देखेंगे। एक जो है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, और दूसरा आप देखेंगे इसका प्रयोग ज्यादातर आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो ज्यादातर इसमें ही इसका यूज होता है, तो मैं इन दोनों को ज्यादा फोकस करूंगा। बाकी आप टेंस में कहीं भी किसी भी टेंस में कर सकते हैं, कहीं भी का मतलब मेन वर्ब के स्थान पर ही लेकर इसका प्रयोग करिएगा आप। ठीक है, तो देखिए, रिमेन का हिंदी अर्थ रहना होता है। कब इसका प्रयोग होगा? जब किसी सेंटेंस के लास्ट में स्टूडेंट्स रहना शब्द दिखाई देगा। तो ध्यान दीजिए, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा तो क्या रहना शब्द दिखाई देगा? नहीं, रहना शब्द नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? इसलिए नहीं दिखाई देगा क्योंकि यहाँ से जो ना शब्द है वो रिमूव होगा, हटेगा, और इसके स्थान पर यहाँ जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान वाला शब्द आकर के जुड़ जाएगा। जैसे ता है, ती है, ते हैं, अगर हम जोड़ दें तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा रहता है, रहती है, रहते हैं। जब यही जो है पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो है पहचान होता है, क्या होता है? ता था, ती थी, ते थे। ठीक है, और इसके अलावा आपने कभी कभी देखा होगा कि आ का मात्रा भी आता है, आ का मात्रा, बड़ी का मात्रा आप देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पहचान में देखने को मिल जाएंगे आपको, ए का मात्रा। ठीक है, तो जब ये ता था इसमें जोड़ेंगे, ना रिमूव करेंगे तो रहता था, रहती थी, रहते थे, और आ का मात्रा जोड़ेंगे तो रहा, रही, रहे बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, देखिए यहाँ से ना रिमूव होगा मतलब हटेगा, और जब इस ना की जगह पे आप ता और था जोड़ेंगे तो रहता था हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब ती थी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? रहे, ती थी, ते थे जोड़ेंगे तो रह, ते थे, और आ का मात्रा जोड़ेंगे तो रहा, रही, रहे। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब किसी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आपको रहना शब्द दिखाई देगा, मतलब जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा तो रहता है, रहती है, रहते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में आएगा तो रहता था, रहती थी, रहते थे, रहा, रही, रहे, ये शब्द दिखाई देंगे तो वहां पर रिमेन का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं।
क्यों कर सकते हैं अभी श्योर नहीं है, क्योंकि मैंने आपको दूसरा कंडीशन इसका बताया नहीं है। तो इसका दूसरा कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स, ये सभी शब्द कहने का मतलब रहना शब्द, मतलब रहता है, रहती है, रहते हैं, रहता था, रहती थी, रहते थे, रहा, रही, रहे, ये सभी शब्द स्टूडेंट्स, ये सभी शब्द वाक्य में किसी, ठीक है, एडजेक्टिव से सटे हुए आए हों। किससे सटे हुए आए हों? एडजेक्टिव से सटे हों, तब आप रिमेन का प्रयोग कर दीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है जैसे वह खुश रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए सेंटेंस के लास्ट में यहाँ रहती है आ गया, पहला कंडीशन फॉलो। दूसरा कंडीशन खुश, खुश की अगर हम लोग बात करें तो खुश क्या है? खुश एडजेक्टिव है, तो यहाँ रिमेन लग जाएगा ना। तो देखिए अब हम इसको आपको ट्रांसलेट करके बता दे रहे हैं कि कैसे इसका ट्रांसलेट होगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये रहती है आया हुआ है, ता है, ती है, ते आता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य होता है, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य है। अब हम इसका ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियमानुसार ही करेंगे। बस हम लोग क्या करेंगे, मेन वर्ब के स्थान पर उठा करके रिमेन को रख देंगे। तो पहले आप नॉर्मल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल बनाइए। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो पहले नॉर्मल अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम लिख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्लिक मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें यस या ईएस प्लस ऑब्लिक, इतना छोटा रूल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए जब आप इसको फॉलो करेंगे, मतलब रिमेन को इस नियम पे फॉलो करेंगे, तो क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है आपको। अब वर्ब की जगह पे आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप यहाँ रिमेन लिख देंगे, रिमेन लिख देंगे। और अगर रिमेन लिखेंगे और अगर यस यस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो रिमेन्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस ऑब्जेक्ट की जगह पे आप जिससे सटा हुआ है वो रहना शब्द उसको लिखिए। तो किससे सटा हुआ आएगा, मैंने बताया ये सभी शब्द वाक्य में एडजेक्टिव से सटे हुए आएंगे, तो यहाँ आप क्या यूज कर देंगे, एडजेक्टिव यूज कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या यूज कर देंगे, एडजेक्टिव यूज कर देंगे। तो ये इसका नॉर्मल सा रूल बन जाएगा। ठीक है, अब इसको ट्रांसलेट कर लीजिए। वह खुश रहती है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, वह, तो वह की अंग्रेजी क्या होता है, सी। अब सी के साथ रिमेन तो लगेगा नहीं क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस वाला ही रूल लगेगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा रिमेन्स। और उसके बाद क्या बचा है स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव। तो यहाँ एडजेक्टिव कौन है, खुश है, तो आप यहाँ खुश की अंग्रेजी लिख देंगे हैप्पी। तो ट्रांसलेट बन गया, सी रिमेन्स हैप्पी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसका पास्ट वाला एक एग्जांपल समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, ताकि जब पास्ट का भी कोई भी सेंटेंस आए तो आपको ट्रांसलेट करने में कोई असुविधा ना हो। ठीक है, जैसे देखिए, क्या रवि उदास रहता था। ठीक है, अब देखिए यहाँ सेंटेंस के लास्ट में आपको क्या मिला, रहता था मिला, ये पहला रूल फॉलो किया। उदास शब्द आ गया, उदास क्या है, उदास एडजेक्टिव है स्टूडेंट्स, और यहाँ दूसरा रूल फॉलो हो गया। और ये किस में है स्टूडेंट्स, किस टेंस में है, ये है पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट का ही नियम फॉलो करेंगे, लेकिन सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो पहले नॉर्मल इंट्रोगेटिव का नियम लिखिए पास्ट इंडेफिनिट का। तो पास्ट इंडेफिनिट का नॉर्मल जो इंट्रोगेटिव का नियम है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए मैं रिमेन को फॉलो कर दे, मतलब रिमेन को उठा करके मेन वर्ब की जगह पे रख दे रहा हूं। तो जब रिमेन को मेन वर्ब की जगह पे उठा के रखेंगे तो डिड हो जाएगा प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रिमेन हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो डिड सब्जेक्ट प्लस रिमेन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, है ना। अब देखिए आप चाहे तो इस ऑब्जेक्ट की जगह पे, चूंकि यहाँ ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा कोई एडजेक्टिव ही आएगा, तो आप क्या करें, इस ऑब्जेक्ट की जगह पे एडजेक्टिव लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको ट्रांसलेट कर लीजिए, क्या रवि उदास रहता है, इसको ट्रांसलेट मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, इस साइड में कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है नियम, कह रहा है कि पहले आप डिड लिखें, तो आप डिड लिख दीजिए।
डिड हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, सब्जेक्ट लिखें, तो सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है रवि, तो रवि लिख लिया आपने। उसके बाद क्या कह रहा है, रिमेन लिखें, तो आप लिख दीजिए रिमेन, रिमेन हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट कह रहा है, तो ऑब्जेक्ट कौन है, वही एडजेक्टिव लिखेंगे, तो उदास ही एडजेक्टिव है यहाँ पर, तो उदास की अंग्रेजी होता है सैड। उसके बाद और कुछ बचा नहीं है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो बन गया इसका ट्रांसलेशन, डिड रवि रिमेन सैड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप जो मैंने रिमेन का यूज आपको समझाया है जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। और रिमेन का यूज आप टेंस में, पूरे टेंस में कहीं भी कर सकते हैं, बशर्ते मैंने आपको यहाँ दो बता दिया है, क्योंकि ज्यादातर यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है। तो आप इसको जो है और एग्जाम्पल्स जो है बुक्स से या कहीं और से खोज करके ट्रांसलेट करने का प्रयास करिएगा। कोई समस्या होगी, कोई असुविधा होगी तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।